हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। स्टूडेंट, आप लोग भी इस बार 1 मार्च को नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र की पूरी कॉपी कैसे लिखें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। टॉपर की तरह आप लोगों को कॉपी लिखना है इस बार के बोर्ड एग्जाम में 1 मार्च को नागरिक शास्त्र की पूरी कॉपी। नागरिक शास्त्र की पूरी कॉपी कैसे लिखें, 100 में से 100 नंबर आप लोगों का बिल्कुल पक्का हो जाएगा। टॉपर की तरह ऐसे लिखना है आप लोगों को इस बार 1 मार्च को। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये पेपर है आपका दिया हुआ है यूपी बोर्ड का, ठीक है। इसी तरीके से पेपर आपका दिया जाएगा 1 मार्च को और आपकी कॉपी रहेगी। कॉपी में कैसे लिखना है आप लोगों को जो है इसके बताए गए प्रश्न है पेपर में, और पेपर के बताए गए प्रश्नों को कॉपी में कैसे लिखना है, और एक टॉपर स्टूडेंट कॉपी में कैसे लिखता है पूरी क्वेश्चंस को, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करता है कॉपी में, इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये पेपर है और पेपर में सबसे पहले आपको दिखा दूँ 2025 230 आर के पेपर कोड है, ठीक है। और 1 मार्च का निर्धारित आप लोगों का जो पूर्णांक होगा 100 नंबर का पूर्णांक होता है नागरिक शास्त्र का, ये आप लोगों को पता ही होगा। समय जो आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा समय। उसके बाद में निर्देश जो है पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले, क्योंकि निर्देश के हिसाब से स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ सारे प्रश्नों का उत्तर इस कॉपी में लिखना होगा। ये जो पूरी कॉपी है स्टूडेंट, सारे प्रश्नों का जो उत्तर है आपको हर एक निर्देश के हिसाब से देना होगा, ठीक है। उसके बाद में मैं दिखा दूं आपको, ये कवर पेज होता है जो कि कवर पेज आपको हर एक सब्जेक्ट में भरना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट परीक्षा, फिर केंद्र व्यवस्थापक का मोहर रहेगा, यहाँ पर आपको छेड़खानी नहीं करनी है, केंद्र का मोहर रहेगा और 28 पृष्ठ जो होता है ये कवर सहित आपका होता है। उसके बाद में देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक जो होगा वो अंकों में होगा, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 10 अंक का ये अनुक्रमांक अंकों में दिया हुआ है और 10 ही अंक का अनुक्रमांक ये शब्दों में दिया है, कॉमा लगाते हुए चलना है। और नागरिक शास्त्र का आपका इस बार 1 मार्च को पेपर है, तो आपको विषय में नागरिक शास्त्र लिखना है। प्रश्न पत्र में केवल लिखना है, पहले क्या होता था जो एक सब्जेक्ट होता था इसका अलग अलग पेपर कराया जाता था, यानी खंड का अलग भाग पेपर अलग होता था और खंड का अलग पेपर होता था, लेकिन अब केवल एक में ही कंप्लीट कर दिया जाता है। प्रश्न पत्र पर संकेतांक यानी पेपर कोड में आपको दिखा दूं, ये पेपर कोड होता है स्टूडेंट जो आपके पेपर में भी दिया होगा। और यहाँ पर पेपर कोड हो जाएगा। परीक्षा का दिन कौन सा है, शनिवार को आपका पेपर शायद होने वाला है। परीक्षा का तिथि 1 मार्च को तो कंफर्म है आपका नागरिक शास्त्र का पेपर ही होगा 1/3/2025 को, द्वितीय पाली में पेपर होगा। केंद्र का नाम, यहाँ पर जो विद्यालय में आप पेपर देने वाले हैं उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। आपके प्रवेश पत्र पर दिया होगा केंद्र का नाम, तो उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। परीक्षा कक्ष यानी एग्जाम रूम नंबर, जिस रूम नंबर पर आप बैठे हैं उसका नाम लिख दीजिए, जैसे 4 नंबर में बैठे हैं 5 नंबर में उसको लिख देना है। फिर यहाँ पर दिनांक लिख देना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट। दिनांक जो है जिस दिन आप पेपर देने वाले हैं तो इसको लिखना है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं दिखा दूँ कॉपी। ये देखिए स्टूडेंट, ये कॉपी है ना, इसमें सारे क्वेश्चंस को मैं लिखकर बताया हूँ, चाहे वो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न हो, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो। एक बार मैं आपको फिर से पेपर दिखा देता हूँ स्टूडेंट, ताकि आपकी क्लियरिटी के लिए सारी चीज़ें पता चल जाए। देखिए 2025 का ये पेपर है नागरिक शास्त्र का, 230 आर के ये पेपर कोड है, ठीक है। आपको निर्देश दिया है, सबसे पहला इसमें देखिए निर्देश, हर एक विद्यार्थी को निर्देश पढ़ना पड़ेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो ये जो पेपर दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, हालांकि इसका मैंने सोल्यूशन करा दिया, तो इस पेपर को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट में कि सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी इस पेपर में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो अनिवार्य है, आप लोगों को करना पड़ेगा। और तीसरा क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। चौथा है प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों यानी एक वाक्य में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना है। कैसे देना है मैं आपको आगे कॉपी में दिखाऊंगा। पांचवा पॉइंट है प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से लेकर 125 शब्दों में आपको देना रहेगा। लास्ट में देखिए 6 नंबर पॉइंट की प्रश्न संख्या 31 से 32 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी आपका 32 तक टोटल क्वेश्चन होते हैं शुरुआत के लेकर, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। और 7वां नंबर पॉइंट है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने दिए हुए, यानी जो भी प्रश्न दिया जाएगा, जैसे कि बहुविकल्पीय आपका 1 अंक का होता है तो ये दिया हुआ है, फिर अति लघु उत्तरीय आपका 2 अंक का होता है तो वो भी दिया होता है।
ठीक है। बहुविकल्पीय से अब स्टार्ट करते हैं क्योंकि टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब मैं दिखा दूं, जैसे ये राइट आंसर है, नेपाल किस वर्ष में लोकतांत्रिक गणराज्य बना? 2004 में। तो जो मुझे राइट आंसर पता था स्टूडेंट, यहाँ पर मैं दिखाऊं आपको, तो जो मुझे राइट आंसर पता था वो मैंने इसको लिख दिया है। अब कॉपी में आप लोग कैसे लिखेंगे? जैसे आपको एक निश्चित टाइम दिया जाएगा, निश्चित टाइम में बहुविकल्पीय को आप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, आप 10 मिनट लीजिए, बहुविकल्पीय को सारे को लिख दीजिए। नहीं आता है तुक्का लगाइए, लेकिन लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, एक मैंने संकेत के थ्रू एग्जामिनर को बता दिया है, ठीक है, कि सर जी मैंने यहाँ से जो है कॉपी लिखना प्रारंभ किया है। अब सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है स्टूडेंट कि बोर्ड एग्जाम में आपको कौन सा पेन यूज करना है। ये देखिए, आप लोगों को ये देख सकते हैं एक पटरी, एक आपका जो पेन है स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट हमसे पूछते रहते हैं कि कौन सा पेन आप यूज करते हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ। ये स्टूडेंट देखिए, रोइटो का ये फाइबर पॉइंट पेन है स्टूडेंट, जो कि आप लोग ले सकते हैं और ब्लैक और ब्लू दोनों में आता है। ठीक है, 15 रुपये का होता है, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊँ ये क्या होता है, जैसे पेज तुरंत जो कॉपी एग्जामिनर चेक करता है या 10 दिन में कॉपी चेक करता है तो उसके लिए बेनिफिट है। लेकिन जब 1 महीने के बाद कॉपी चेक करता है तो सारे जो इंक होते हैं इस पेन में लगाए गए जो कॉपी में होते हैं पूरा फैल जाता है, जिससे कि प्रश्न का उत्तर सही से नहीं दिखता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 3 या 5 रुपये वाला पेन, और जो है एक प्रकार से जो काफ़ी स्टूडेंट ले लेते हैं ना, और जेल पेन ले लेते हैं, ये सब मैं नहीं लेना। आपको नॉर्मल पेन लेना है और आपको घर पर चला लेना है। और एक पटरी रहेगी, आपकी ब्लैक स्केच रहेगा, जो कि आपको इन्हीं का यूज करना है। अब यहाँ पर आपको दिखा दूं मैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा स्टूडेंट कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, ये देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का जो राइट आंसर था, जैसे बी राइट आंसर था, मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसमें गैप देखिए 3 गैप है। ठीक है, तो मैंने किस चीज़ का यूज किया है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक आपका ब्लैक स्केच है जिससे मैंने प्रश्नोत्तर संख्या लिखा है और इसको अंडरलाइन कर दिया। हर एक पेज को अंडरलाइन कीजिए ताकि दिखने में अच्छा लगे, जहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को ऐसे ही लिखना है। टोटल 5 क्वेश्चन को मैंने लिखा है और 3 लाइनों का गैप किया है। जो राइट आंसर था उसको लिख दिया है नीले पेन से और इसको मैंने हेडिंग से लिखा है। देखिए कितनी प्यारा लग रहा है, एंड बहुत ही प्यारा लग रहा है। वैसे ही आप लोगों को पेपर में लिखना है। एग्जामिनर इन्हीं बातों से देखकर इंप्रेस होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 6 में टोटल 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो उनको लिख दिया है हमने राइटिंग से। राइटिंग का इस्तेमाल कीजिए, आप पढ़ने में चाहे जितने भी अच्छे हैं, राइटिंग आपकी नहीं बैठती है तो नंबर आपके कटेंगे। लेकिन स्टूडेंट आप पढ़ने में कमजोर भी है, राइटिंग आपको अच्छी है। ठीक है, और लिखने का तरीका आप लोग को मालूम है कि प्रश्न का उत्तर नहीं भी आ रहा तो आप बनाकर लिख दोगे तो आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है, राइटिंग से लिखिए। ठीक है, जो राइट आंसर है उसको लिखिए। ठीक है, पूरा नंबर आपको दिया जाएगा, एक भी नंबर नहीं कट होगा। उसके बाद में दिखा दूं मैं आपको, उसके बाद में मैं आप लोगों को दिखा दूं स्टूडेंट पेपर। देखिए टोटल आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होते हैं, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है। जो राइट आंसर है, जैसे कौन सा दक्षिण एशिया का अंग नहीं है, चीन, इनमें से यानी 10 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा, तो उसी को लिखना है। फालतू के जो स्टूडेंट 4 क्वेश्चंस को लिख देते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना। इससे टाइम आपका कंज्यूम ज़्यादा होगा और आप सारे प्रश्न को जो हो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। तो जो पूछा गया है उसी का दीजिएगा आंसर। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, जो कि टोटल 10 प्रश्न होता है, 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, जिससे कि 20 नंबर पक्का हो जाता है। और आप लोगों ने निर्देश में पढ़ा होगा, तो इसका आंसर आपको 1 यानी 10 वाक्य में दे देना है आपको मिनिमम। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, यानी मैक्सिमम आप दे सकते हैं, यानी ज़्यादा शब्दों में मत दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए दूसरी दुनिया के रूप में पहचाने जाने वाले 2 देशों का नाम यहाँ पर लिख दिया है। लेकिन आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्नों का आंसर तो मैंने बता दिया। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न को कैसे लिखना है कॉपी में, ये जान लीजिए। टॉपर की तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे। यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय के बाद में आपको प्रश्नोत्तर संख्या 11 लिखना है, और उसके बाद में आपको जैसे राइट आंसर देखिए इसमें। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया एग्जामिनर को कि भैया एग्जामिनर यहाँ पर आप समझ जाइए कि यहाँ से मेरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। इसका मैं रीजन बता दूँ। आपका रीजन सिंपल है स्टूडेंट, क्योंकि एग्जामिनर क्या है, उसको 150-200 कॉपियाँ डेली चेक करनी होती है। तो एग्जामिनर क्या फ्रस्ट्रेट रहता है, तो वो क्या कॉपियाँ में ऐसे चेक करते चला जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और एग्जामिनर को भी, कि इसी तरीके से अब सर जी हमारा अति लघु उत्तरीय स्टार्ट है तो 2 नंबर यहाँ पर मिल रहा है, तो 2 नंबर वो दे देकर चला जाए। फिर मैं आगे बताऊँगा लघु उत्तरीय का कैसे दिया है। ठीक है, तो जो राइट आंसर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, शब्दों में मैंने गैप रखा है। आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और एग्जामिनर को भी, इसलिए आप शब्दों में गैप रखिए। देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा शब्दों में गैप है ना, इसी को गैप कहते हैं स्टूडेंट। शब्दों में जब आप थोड़ा दूरी बनाए रखेंगे तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। राइटिंग का प्रयोग कीजिए। और मैं सबसे पहले एक डिस्क्लेमर आपको दे दूँ, काफ़ी स्टूडेंट जो गलती कर देते हैं भैया, शुरुआत का जो पेज होता है बहुविकल्पीय का, ठीक है, उसी में गड़बड़ी कर देते हैं।
उसमें क्या गड़बड़ी कर देते हैं, काट पीट कर देते हैं, गंदगी मचा देते हैं, यानी उसको गंदा कर देते हैं पेज को। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी शब्द आपका गलत हो जाता है तो उसको देखते हुए गोच देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। कोई गलत हो गया तो एक बीच से इस लाइन खींच दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा कि भैया बच्चे का एक शब्द गलत हो गया है। ठीक है, तो ये आपको तरीका नहीं करना है कि आपको कॉपी में गंदगी काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 13 दिया हुआ है, तो जो राइट आंसर है यहाँ पर मैंने लिख दिया है। टोटल आपके 20 आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसको मैंने लिख दिया है। ठीक है, मैंने केवल यहाँ पर ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज किया है और कोई भी कलरफुल पेन का यूज नहीं करना है। और पेपर में आप लोग भी मत कीजिएगा, नहीं तो फेल हो जाओगे, ये 100% गारंटी है। आप लोगों को केवल 2 पेन यूज करना, ब्लू ब्लैक और एक पटरी, जो कि आपको डंडी खींचने की आवश्यकता होगा। हर एक पेजों में आप लोगों को ये डंडी खींचनी पड़ेगी। ठीक है, और प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर देख सकते हैं कैसे लिखा है मैंने, ये देखिए। ठीक है, और शब्दों में गैप रखा है, अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा, शब्दों में गैप रखिए। ठीक है, और एक लाइनों का गैप रखिए ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो हमारे 20 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका भी आंसर यहाँ पर मैंने दे दिया है, और आप लोगों को कॉपी में इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, ये देख सकते हैं पूरा कॉपी पूरा ऐसे ही लिखना है आपको, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं कट करेगा, ये गारंटी है। ठीक है, अब देखिए हमारा स्टूडेंट यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न 1 स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँ, क्योंकि जो हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो तो मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न का यहाँ पर कौन सा काम होता है ये जान लीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न 1 ये होता है। ठीक है, इसमें टोटल कितने 6 क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट, 5 अंक का एक क्वेश्चन होता है, तो 6 पंची 30 नंबर आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगा। इसका जो आंसर होता है आपको शब्द सीमा, यानी 50 शब्दों में इसके एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कॉपी में लिखना रहेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए टोटल 6 क्वेश्चंस है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है। यहाँ पर हमें 50 नंबर यानी 50 शब्दों में हमें इसका आंसर लिखना है, 5 नंबर दिया जाएगा। तो लघु उत्तरीय प्रश्न 1 लिख दिया है संकेत के थ्रू, जिस तरह से हिंदी में गद्यांश और हिंदी में आप लोग डालते हैं ना हेडिंग, गद्यांश को पहचानने के लिए संकेत। ठीक है, उसी तरीके से संकेत यहाँ पर भी मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न 1 में लिख दिया है, और प्रश्नोत्तर संख्या लिख दिया है। उसके बाद में नीचे लाइनों से प्यारे राइटिंग के साथ में अच्छे से लिख दिया है। ठीक है, राइटिंग आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो उसको सुधारिए, अभी भी टाइम है। ठीक है, 2 पेज डेली लिखोगे तो सुधर जाएगी। और आप लोग पेपर में जितना ज़्यादा हो सके प्रयास करें कि राइटिंग से लिखें और अच्छे से लिखें और तेज़ लिखें। ठीक है, ये नहीं कि भैया कोई शब्द गलत है और उसमें आप रौंदते चले जा रहे हो, ऐसा गलती नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, ये देख सकते हैं मैंने जो पॉइंट है, पॉइंटों को भी मैंने इंक्लूड किया। ये नहीं कि भैया मैंने सिर्फ क्या है पूरा पैराग्राफ ही छाप दिया है, जो पॉइंट है पूरा वो भी मैंने इंक्लूड किया है, सारे को अच्छे से लिखा है। तो ये आप तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और उसके बाद मैं दिखा दूँ आपको, अब आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न 2। ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 2 टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 100 से लेकर 125 शब्दों में इसके एक एक प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। तो 4 क्वेश्चंस होते हैं, 6 के आपका कितना होता है 24 नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए। ठीक है, 24 नंबर आप लोगों का बिल्कुल पक्का हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये तो कॉपी आपकी फर्स्ट कॉपी हो गई, और ये देखिए मैंने पॉइंट के थ्रू लघु उत्तरीय प्रश्न 1 का आंसर दिया है। ये देख सकते हैं टोटल 26 क्वेश्चन था। अब यहाँ से हमारा प्रारंभ हो जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न 2। ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 2 यानी एक पेज में आप लिख दोगे। बोर्ड एग्जाम की पेपर कॉपी में बात करूँ तो एक पेज में आप 4-5 लाइनों को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाता है कॉपी, वहाँ पर आपका 32 पेज का कॉपी रहता है शायद। ठीक है, तो ये देखिए मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न 2 संकेत लिख दिया है, प्रश्नोत्तर संख्या जहाँ से स्टार्ट है उसको लिख दिया है। शब्दों में गैप है, देखिए पैराग्राफ है, लेकिन यहाँ पर आपको बोरिंग नहीं फील होगा क्योंकि शब्दों में गैप है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, राइटिंग से है। ठीक है, एग्जामिनर का मन मोह लेगा। ये इस तरह से लिखा गया है कॉपी। उसके बाद में देखिए ये देखिए टोटल 4 क्वेश्चन है तो उसको भी लिख दिया है, और पॉइंट का भी मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है। यहाँ पर देखिए पैराग्राफ के थ्रू ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए मैंने पॉइंट का भी प्रयोग किया है। ये देखिए पॉइंटों का 1 2 3 4 हेडिंग के साथ में अच्छे से मैंने प्रेजेंट किया है ताकि एग्जामिनर को भैया बोरियत फील ना हो, सारी कॉपी को अच्छे से चेक करे, पूरा नंबर दे मुझे, जैसे 6 में से 6 नंबर जो है वो पर्याप्त नंबर दे। ठीक है, एक भी नंबर ना कट करे, यही मेरा एक प्रकार से आप लोगों से निवेदन है। और आप लोग प्रयास करोगे तो एक नंबर भी आप लोगों का एग्जामिनर जो है यह भैया नहीं कट कर सके। अब देखिए हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आपको दिखा दूँ,
ये देखिए स्टूडेंट, अब हमारा आ चुका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में मैं बात करूं बेसिकली, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, और आपको 2 ही प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर आपको देना रहेगा। ठीक है, आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना है और आपका 2 रहता है। ठीक है, 2 प्रश्न का उत्तर देना, टोटल 4 क्वेश्चंस रहेगा, अथवा करके आप दोनों में से किसी एक प्रश्न को करिएगा। ठीक है, 16 नंबर यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ये देखिए मैंने लिख दिया संकेत के थ्रू कि सर जी यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट है। 250 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना होगा, यानी बेसिकली एक प्रश्न का उत्तर आपको 250 शब्दों में इसका आंसर देना होगा, और 2 पेज में आप लिख दोगे तो इनफ रहेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं पैराग्राफ के थ्रू है, और आप लोग 2 पेज में लिख दोगे तो इतना इनफ रहेगा 250 शब्दों के लिए, और आपको पूरा नंबर एग्जामिनर देगा। उसी प्रकार से ये देख सकते हैं अथवा वाला किया है। ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ऊपर वाला मुझे नहीं आता था तो मैंने अथवा वाला कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, और पूरा नंबर दिया जाएगा। ये नहीं कि आप अथवा कीजिए या फर्स्ट कीजिए तो आपको नंबर कटेगा, पूरा नंबर दिया जाएगा। 8 में से 8 नंबर बस राइटिंग से लिखिएगा, और जो प्रश्न का उत्तर है उसी को लिखिएगा, फालतू चीज़ों को मत लिखिएगा। ठीक है, ये देखिए पॉइंट को भी हिसाब से लिखा है। पहली चुनौती, उसके बाद में दिखा दूँ आपको दूसरी चुनौती है। तो जो चुनौती के बारे में पूछा गया, जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने दिया है। हालांकि इसका मैंने पूरा सॉल्यूशन भी कराया अपने चैनल पर, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं। ठीक है, एक टॉपर की तरीके से बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है और पूरा पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका तो मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और कॉपी का फर्स्ट कवर पेज कैसे भरते हैं ये भी मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नागरिक शास्त्र की यदि आप पूरी कॉपी लिखोगे तो 100 में 100 नंबर आप लोगों का बिल्कुल एग्जामिनर देगा। टॉपर की तरह ऐसे ही आप लोगों को लिखना है 1 मार्च के पेपर में। फिलहाल स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।